नमस्कार साथियों, आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के उसी क्रम में एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चनों पर बात करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, इफ x इक्वल टू a ब्रैकेट में t माइनस साइन टी एंड y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस टी, प्रूव दैट dy ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर 1/4a कोसेक की पावर 4t/2। ये हमें सिद्ध करना है। इतना क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, कई बार एग्जाम में आया भी है और सरल भी है, आराम से हो जाएगा। देखते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे मानते हैं 2। तो लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू a t माइनस साइन टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम वन टाइम विद रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो क्या होगा, dx ओवर dt बराबर a। t का करेंगे 1 आएगा और साइन t का करेंगे तो आएगा cos t। ये आ गया और इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व आउट करें, इससे पहले भी इसे 2 डाल लो। नेक्स्ट, इसी प्रकार से डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या है हमारा dy ओवर dt बराबर a। यहाँ पर 1 का करेंगे 0 और cos t का करेंगे माइनस साइन t आ जाएगा। अगली आगे लाइन में लाए a माइनस यहाँ आ जाएगा साइन t, ये होगी t। अब हम इस समीकरण 2 और 3 से dy ओवर dx निकाल लेंगे। यहाँ पर तो इसमें इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 वी गेट dy ओवर dt बटे dx ओवर dt। ये है माइनस a साइन टी और बटे a इंटू 1 माइनस कॉस टी। यहाँ पर हमारे लिए मिलेगा अगली लाइन में, यहाँ पर ले लेते हैं इसे। देखो dy ओवर dx, क्योंकि t से ये वाला t कट जाएगा और dy ओवर dx मिलेगा हमें, और वहाँ पर मिलेगा माइनस a साइन t को खोल दो, 2 साइन t बटे 2 इंटू कॉस t बटे 2 बटे a है ही, a से a भी काट देंगे हम, इसे खोल लेंगे 1 माइनस ये होता है cos t का फॉर्मूला होता है, जैसे cos 2a का होता है। मैं बता दूं आपको, a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। 3 फॉर्म में होते हैं। तो हमें ये ऐसे करना है जिससे ये 1 कट जाए। तो हम देखेंगे इसमें साइन वाला वर्क करेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और a की जगह पर पहले t है तो t बटे 2 हो जाएगा। ठीक है,
अगली लाइन में ए से ए कट गया, 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 माइनस है यहाँ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर t/2। अब देखो 1 से 1 कट गया, ये मिला आपके लिए -2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 बटे 2 साइन स्क्वायर t/2। एक साइन से पूरा साइन कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा अब हमें माइनस, ये मिलेगा आपके लिए कॉस t/2 बटे साइन t/2, ये बनेगा माइनस कॉट t/2 इक्वल टू ये बना dy/dx² माइनस कॉट t/2। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। एक इसका करेंगे हम इसका करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में, और इसका भी x के रेस्पेक्ट में ही होगा, लेकिन क्योंकि ये t है तो इसके लिए हमें अलग से एक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसा कि हम करते हैं। चलो क्या है देखो, डिफरेंशिएशन H4 विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो क्या बनेगा d2/dx² बन गया। ये यहाँ किया हमने d/dx और माइनस कॉट t/2, क्योंकि ये तो t में ही होगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं dt/dt कर लेंगे, और ये ऊपर बन जाएगा dt/dx, और ये 1d/dx इंटू माइनस कॉट t/2। इसका कर देंगे, यहाँ से इसका करेंगे तो ये बनेगा आपके लिए कॉट t का होता है कोसेक स्क्वायर t, और क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए ऑलरेडी t/2 तो 1/2 आ जाएगा, तो इसका तो हो जाएगा dt/dx इंटू कोसेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। t/2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब हमें यहाँ dt/dx का मान निकालना है, वो इक्वेशन 2 से निकाल लेंगे। इक्वेशन 2 से जब हम इसमें रखेंगे तो ये आएगा यहाँ पर हमारा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर t/2 अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस t, और ये भी आ जाएगा आपके लिए 1/2 था यहाँ पर, तो 1/2a इंटू कोसेक स्क्वायर t/2 अपॉन, इसे देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर कट के आया था, ये 1 से 1 कट कर 2 साइन स्क्वायर t/2 ये वाला, तो ये भी ऐसा ही रह जाएगा, और ये रह जाएगा हमारे लिए 2 साइन स्क्वायर t/2। तो अगली लाइन में 2 की मल्टीप्लाई 4, ये है ही 1/sin स्क्वायर t/2, ये बनेगा कोसेक की पावर 4 t/2। तो ये था हमारा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपको देख ही रहा होगा d2/dx² इक्वल टू 1/4a कोसेक की पावर 4 t/2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आप इसे देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ।
यस। अगला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू a साइन एम एक्स प्लस b कॉस एम एक्स, तो ये कहता है प्रूव दैट, सिद्ध करो y2 प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2017 में आया है और CCS यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन आया था सन 2010 में। क्वेश्चन नंबर, इसे ये तो प्रूव करना है, इसे ब्रैकेट में डाल लीजिए और इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। तो y इक्वल टू a साइन एम एक्स प्लस v कॉस एम एक्स, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर दो इसका, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो इसे हम dy बाई dx को लिख देते हैं बाई वन। इसका करेंगे a साइन का किया cos mx का किया m आ गया, प्लस b कॉस का किया माइनस साइन एम एक्स इंटू एम। जब एम एक्स का करेंगे तो एम आ जाएगा। ये मिला हमें, यहाँ पर देख रहे हैं हम एम बाहर ले लिया, उसमें से भी इसमें से भी, तो मिला a कॉस एम एक्स माइनस b साइन एम एक्स, ये बाई वन। डिफ्रेंशिएट अगेन, दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया इसका, तो y2 बराबर m माइनस a साइन एम एक्स, कॉस का करते हैं तो माइनस साइन में आता है, इंटू एम फिर माइनस b कॉस एम एक्स इंटू एम, ये एम स्क्वायर हो गया, माइनस b कॉमन ले लिया यहाँ पर हमने, तो a साइन एम एक्स v कॉस एम एक्स, ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू है हमारी y के बराबर, सॉरी दिया है, तो ये y हो जाएगा y2 प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए इसे, अगला क्वेश्चन लीजिए। इसका एक और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट, y इक्वल टू a e की पावर ax प्लस b और e की पावर माइनस ax, सो दैट हमें दिखाना है y2 माइनस a बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, y1 इक्वल टू a e की पावर ax, e की पावर ax का किया e की पावर ax, और ax का किया तो ये आ गया, b e की पावर ax माइनस ax का किया माइनस ax आ गया, और माइनस a आ गया, ये कॉमन ले लिया इधर के लिए, तो a आया, a e की पावर ax माइनस b e की पावर माइनस का ax, y1 अगेन डिफरेंशिएट, तो y2 इक्वल टू
ऐसे ही है बिल्कुल जैसे पहले हुआ, तो ए ई की पावर ए एक्स इंटू ए माइनस बी ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए, माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा ए ई की पावर ए एक्स, और ये वाला माइनस ए से प्लस कर देगा बी ई की पावर माइनस ए एक्स। ये वाला हमें पोर्शन दे रखा है वाई के इक्वल टू, तो ए स्क्वायर इंटू वाई वाई टू, इधर ले आएंगे वाई टू माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड फॉर्म। Hence proved। ठीक है, देखिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे और अच्छे से आनंद भी ले रहे होंगे पढ़ाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और ये कहता है जी प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि y2 माइनस 2a y1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें क्या करना है जी? कोई दिक्कत नहीं जी, इक्वेशन फर्स्ट ले लो। ये y1 डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, y1 बराबर ई ए की पावर ए एक्स फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन इनटू बी प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये मिला हमें माइनस ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और ये बी भी आ गया है बी वाला, प्लस ए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स वाई वन, और ये वाई टू तक है। तो जी डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन, दोबारा कर दो। y2 इक्वल टू माइनस बी तो है फर्स्ट फंक्शन, और ये रहा आपके लिए फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ए की पावर ए एक्स का कर दिया इंटू ए इंटू साइन बी एक्स। ये आ गया प्लस इसे लो, ए है ए की पावर ए एक्स इंटू माइनस साइन बी एक्स प्लस कॉस बी एक्स इंटू ए की पावर ए एक्स इंटू ए। इतना आ गया। अगली लाइन में हम देखते हैं क्या होता है। देखिए हमें मिला जी यहाँ पर माइनस, इसकी गुणा करेंगे हम इसमें, तो जब हमने इसका किया था तो ये b आना चाहिए था एक और, सॉरी यहाँ b आएगा, जब साइन बी एक्स करेंगे तो b आ जाएगा। तो ये मिलेगा हमारे लिए माइनस ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स इंटू बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा यहाँ से ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। अगली लाइन में यहाँ से देखें, यहाँ पर भी हमें
बी आना है, साइन बी एक्स का क्या था हमने कॉस का यहाँ से, तो क्या मिलेगा हमारे लिए माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, और ये बनेगा तो प्लस ए स्क्वायर ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ए स्क्वायर ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और ये वाला ये एक जैसे हैं बिल्कुल, ये रहे। तो यहाँ से हमने ले लिया, वहाँ पर क्या बन रहा है आपके लिए, सॉरी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये वाला, सॉरी ये नहीं। तो हमारे लिए मिला y2 इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लेंगे हम क्या, ई की पावर, इन्हें अलग ही रख लो, माइनस ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स, और ये बी स्क्वायर है ही माइनस बी स्क्वायर इंटू प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, यहाँ क्या बचा हमारे लिए, ए बी ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है जी, y2 इक्वल टू माइनस, इसमें से कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। इसका वैल्यू तो हमारे लिए है किसके बराबर है, बाई के। तो y2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए भी ठीक है, और यहाँ देखो आप इसे निकालते हैं हम, तो यहाँ देख रहे हैं हम y1 इक्वल टू क्या आया था हमारा, देखें ये b साइन का वैल्यू तो यहीं से मिलेगा हमें, इक्वेशन 2 से, माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, यहाँ पर ए है और प्लस ये है। अगर हम यहाँ से क्या करें, इसमें इधर ले आए तो ये मिलेगा बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको मैं दिखा दूँ, एक बार यहाँ करके दिखाई देता हूँ, मिटा दूँगा। y1 इक्वल टू माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। इसे इधर ले आएंगे तो y1 माइनस ए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। इसे मैं यहाँ पर रखूँगा b इतनी जगह पर, तो ये a रह जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे लिए y1 माइनस ए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, ये आ गया फ्रॉम 2। अब एक बार फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू रख दीजिए, इसे y के फॉर्म में कर दो, थोड़ा इजी भी हो जाएगा इसे भी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस ए y1 माइनस ये था हमारे लिए ए बाई। ओके, तो मल्टीप्लाई करो, क्या 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 क्या, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई।
यहाँ पर हम देख रहे थे गड़बड़ ये हो गई थी हमारे लिए, यहाँ ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स है और ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स दोनों को जोड़ेंगे तो 2 लिखा जाएगा। ये मिस्टेक हो रही थी, तो यहाँ पर भी 2 आएगा क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा था, तब मुझे ध्यान आया ये भी 2 आएगा। सॉरी इसके लिए, बाई माइनस 2a/1 और इधर आके प्लस हो जाएगा 2a² ये माइनस a²b² और भी प्लस में है, प्लस में ही आना चाहिए। कहाँ पर मिस्टेक हो गई भाई मेरे हो, ओहो b² और जी a²। ठीक है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में, और ये यहाँ तो ठीक है माइनस है, और जब इसे ले आएंगे इसे लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और ऑलरेडी ये वाला पोर्शन, सॉरी देखो, इसे जब लेके आएंगे इधर के लिए तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये वाला माइनस का ही वैल्यू निकाल लिया था हमने, तो ये माइनस भी तो साथ के साथ आएगा यहाँ पर। एक बार और मैं दिखा देता हूँ, y1 = -b e की पावर ax साइन bx प्लस a e की पावर ax cos bx। ठीक है, जब हम इसे लेके आए थे तो y1 माइनस a e की पावर ax और cos bx बराबर माइनस b e की पावर ax साइन bx, ये तो था, ये माइनस वाला था, तो यहाँ पर ये माइनस चला जाएगा, ये प्लस रह जाएगा, प्लस, और ये प्लस, ये वाला माइनस, सॉरी, a² माइनस b² प्लस 2a/1 प्लस a 2a² ये कट जाएगा, इसमें से बनेगा -a² प्लस b² प्लस 2a/1/2। इसे इधर ले आएंगे, y2 प्लस a² b² माइनस 2a/1 = 0। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एल्सो प्रूव दैट, इसमें एक और है दे रखा है, इसे कहता है कि इसे भी प्रूव कीजिए, तो ये ठीक है, अभी करता हूँ, इसे भी मैं मिटा दूँ, कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। इसी का कर लेंगे, यहीं से हो जाएगा। इसी का जो सेकंड पार्ट कहता है कि एल्सो प्रूव दैट yn + 1 = 2a/n माइनस a² b² n-1। तो हमने ये प्रूव किया है, इसे डाल लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 4 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या थी, y2 प्लस और a² प्लस b² y माइनस 2a/1 बराबर 0 थी। इसे इसके रूप में प्रूव करा रहा है, कोई बात नहीं है, आप इधर ले जाइए। तो y2 बराबर आ जाएगा आपके लिए 2a/1 माइनस a² प्लस b² y। देखो, इसे हम इन जनरल, क्योंकि 2 टाइम्स तो पहले ही हो रहा है, इसे हम कर देंगे n-1 टाइम। जब n-1 2 में करेंगे तो n+1 आएगा, यहाँ पर n-1 करेंगे तो यहाँ n बार रह जाएगा, एक घट जाएगा,
यहाँ पे n-1 करेंगे तो बाई n-1 आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट फाइव n-1 टाइम्स, तो y2 का n+1 बनेगा, 2 इंटू यहाँ क्या हमने n-1 तो yn रह गया माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर yn-1। दिस प्रूव सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये जो थ्योरी जो होती है क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी इन बातों को लिखते चलें। जैसे लिखना है कि इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएशन कर लिखना है, डिफ्रेंशिएट n-1 टाइम्स, इससे जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी इजी है ही, ऐसे भी आप कर लेंगे। x बराबर 2 cos t माइनस 2 cos t इंटू वाई इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t। मैं आपके लिए इसमें हिंट्स दे देता हूँ, आप इसे करके देखना, और इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। इसका टी के सापेक्ष एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इसका भी टी के सापेक्ष एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन फर्स्ट ऑपरेट किया था प्रथम, उसी के द्वारा हम dy/dx निकाल लेंगे ऐसे ही, और टी को हम अगेन उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों साइडों का dy/dx निकाल लेंगे इधर को, और इधर से टी को हम कैंसिल करने के लिए, कैंसिल तो नहीं होगी यहाँ पर, ये कहता है फाइंड d2/dx एट x इक्वल टू π/2। ठीक है, हम x π/2 पे इसका टी का फॉर्म में ले आएंगे, इसे जो है टी के में है ही, एक जो भी कटेगा पार्ट कट जाएगा, और फिर हम x का वैल्यू रख देंगे π/2। ठीक है, आप इसे करके देखना, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखता हूँ। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से कोई सा भी, क्योंकि इसमें 4 ही क्वेश्चन दे रखे हैं आपके में। चलो, पहला क्वेश्चन है, इसमें अच्छा क्वेश्चन है पहला भी। ये कहता है फाइंड nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log ax प्लस v इंटू cx प्लस d। इसका हमें n टाइम्स निकालना है। चलो, इसे हम y इक्वल टू मानते हैं, मान लेते हैं, लेट। तो ये हो जाएगा, हम जानते हैं कि log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। इसी वाले फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा हमारे लिए log ax प्लस v cx प्लस d। यहाँ अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, वो 2, तो मिलेगा हमें y1 इक्वल टू 1 अपॉन लॉग का करेंगे ax प्लस v,
और ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए एक्स का ये आ जाएगा, बी का आ जाएगा 0। फिर देखो लॉग इसका करेंगे, इसका भी साथ के साथ करते रहो। 1/c(x + d), c(x + d) का किया तो c + 0। हमें मिला y1 = a और ax + b, c/cx + d। इसे हम इस रूप में भी लिख लेंगे, a × ax + b की पावर -1 + c × cx + d की पावर भी -1। ये y1 हो गया हमारे लिए। आप डिफ्रेंशिएट करो इसका, दोबारा डिफ्रेंशिएट अगेन, तो हमें मिलेगा y2 बराबर a है ही, यहाँ पर मिलेगा -1 और इसका हुआ ax + b की पावर -2। इसका x की पावर n के साथ n की तरह कर देंगे और इसका किया जब हमने ax + b का तो वैसे ही a + 0 आ जाएगा, तो a ही रह गया a। ऐसे ही c, इसका किया cx + d का तो -1 × cx + d की पावर -2 और c का किया तो c + 0 आएगा, cx + d का। ठीक है, हमें मिला a और a हो गया जी a² -1 ax + v की पावर -2 c² -1 cx + d की पावर -2 y2। ठीक है, इसे अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आप समझ रहे होंगे। डिफरेंशिएट अगेन, तो अब क्या आप समझ जाएंगे। मैं ऊपर लिखे देता हूँ, आएगा y3 = एक और a बढ़ जाएगा इसमें, तो a की घात 3, यहाँ पर -1 × -2 और मिलेगा आपको ax + b की पावर -3, ऐसे ही c की 3 × -1 -2 cx + d की पावर भी -3, ये आ जाएगा। तो अब आप समझ रहे होंगे इन जनरल जब हम करेंगे इसका, इन जनरल का मतलब होता है n टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ n के फॉर्म में लेके आना है हमें। तो इन जनरल करेंगे इसका तो yn बराबर होगा a की पावर n -1 -2 -3 एंड सो n -1 ही होगा और यहाँ में होगा ax + b की पावर -n, क्योंकि यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर घात 3 है, 2 है तो यहाँ पर घात 2 है और 1 है तो यहाँ पर घात 1 ही है। ऐसे ही इसका करेंगे c की पावर n -1 -2 एंड सो n -1 इंटू cx + d की पावर -n। हमें मिला a की पावर n, ये हो गया -1 की पावर n इंटू n-1, n-1 टर्म है, 1 2 3 4 कितने n-1 का फैक्टोरियल और ax + b की पावर माइनस है प्लस c की पावर n इंटू -1 की पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी कंडीशन है, और cx + d की पावर -n मिलेगा हमें a की पावर n। और देखो a की पावर n-1 और a की पावर n-1 का फैक्टोरियल सेम टू सेम कंडीशन है, बाहर ले लो। -1 की पावर n n-1 का फैक्टोरियल, हमें मिला a की पावर n ax + b की पावर -n प्लस c की पावर n cx + d की पावर -n। इसे हम नीचे को भी लिख सकते हैं यदि कोई प्रूव नहीं कर रहा है तो ये -1 की पावर, सॉरी ये n-1 है, n-1 का फैक्टोरियल
इंटू ए की पावर एन अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन, सी की पावर एन अपॉन सी एक्स प्लस डी की पावर एन, ये वाई है इन जनरल। ओके, मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। और देखिए इसी क्रम में मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, अभी जल्दी जल्दी करते हैं। अभी टाइम है, मुझे बताया है, तो मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ। दूसरा क्वेश्चन है इसका cos 2x इंटू कॉस 3x, cos 2x इंटू कॉस 3x, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें तीसरा क्वेश्चन है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे हैं। ये थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्यों ना इसी को कर लें, इसी को कर लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया ये हमारा, अब जानते हैं कि एक फॉर्मूला लिख दूँ मैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा उसका, cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और इसे मैं खोल के भी दिखा रहा हूँ। तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अरे चले जाओ भाई डॉगियो, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो इसकी फॉर्म बनाने के लिए फिर मुझे ऐसे बैक जाना होगा, इससे सीधा यहाँ के लिए, ठीक है। अब मैं यही काम करता हूँ, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये देखो, ये बीच वाली कहानी, मतलब ऐसा बनाएंगे, इसमें ले जाएंगे। तो ऐसा बनाने के लिए सबसे पहले 2 चाहिए मुझे। मैंने देखो क्या किया, 1/2 इंटू 2 कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। एक काम करते हैं, इसे क्रम में लिख लेते हैं, 1/2 2 cos 3x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस x। कोई दिक्कत नहीं है, वही वाली फॉर्म बना दो, बनेगा। तो cos 3x प्लस 2x प्लस कॉस 3x माइनस 2x और इंटू कॉस x, ये बाहर आ गया। 1/2 cos 5x प्लस कॉस x इंटू कॉस x, मल्टीप्लाई हो गई। 1/2 cos 5x इंटू कॉस x कॉस स्क्वायर x, इधर गुणा कर दी। अब मुझे फिर से यहाँ पर जो है 2 बनाना है, तो मैंने 1/2 का भाग दिया और 2 कर लिया, 1/4। फिर इसका वही फॉर्मूला यूज़ किया, cos 5x प्लस x cos 5x माइनस x प्लस इसमें हो गया 2 cos स्क्वायर x, मैंने सॉरी मैं अगली लाइन में कर रहा हूँ, दिखेगा नहीं अब, प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है। अगली लाइन में देखो, 1/4 cos 6x प्लस cos 4x, ये वाला हो गया cos 2x प्लस 1, ठीक है। तो y बराबर मिला हमारे लिए 1/4 cos 6x cos 4x cos 2x प्लस 1, ये y का वैल्यू कर लिया बिल्कुल सेपरेट फॉर्म में। अब आपके लिए एक, हम पिछली वीडियो में ये cos x का cos ax का cos ax प्लस b का, ये सभी
इन जनरल फॉर्मूले निकाल चुके हैं, आप उन्हें चाहो देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और करना चाहो तो खोल के भी कर देंगे। वैसे यहाँ पे आप डायरेक्ट कर दें, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके लिए दे रखे हैं, तो आप निकालेंगे इसका डिफ्रेंशिएट वन टाइम न करके इन जनरल निकल आएगा। तो वाई एन बराबर 1/4 कॉस ए एक्स प्लस बी का होता है ए की पावर एन इंटू, तो 6 है यहाँ पर, 6 की पावर एन इंटू कॉस 6x प्लस एन पाई बटे 2। ऐसे ही यहाँ पर 4 की पावर एन इंटू कॉस 4x प्लस एन पाई बाई 2 प्लस 2 की पावर एन कॉस 2x प्लस एन पाई बाई 2। 1 का करेंगे 0 आ जाएगा, बराबर मिला हमें 1/4 6 की पावर एन कॉस 6x प्लस एन पाई बाई 2 प्लस 4 की पावर एन कॉस 4x प्लस एन पाई बाई 2 प्लस 2 की पावर एन कॉस 2x प्लस एन पाई बाई 2 वाई है। ठीक है स्टूडेंटों, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने पर अपलोड होने में जब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है इजी वे में, आसान तरीके में, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ आपके लिए, आप नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9627847584। आप उस क्वेश्चन का नंबर या उसका फ़ोटो खींचकर मेरे पास डाल दें, मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर इजी वे में, यदि वीडियो बनाकर नहीं देता हूँ तो हैंड राइटिंग से लिखकर आपके लिए बहुत जल्दी से जल्दी उसी दिन या फिर दूसरे या तीसरे दिन मैं आपको आंसर्स का दे दूँगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।